जय हिंद प्यारे बच्चों। ट्रिपल सी के इस इम्पोर्टेंट क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग साइबर सिक्योरिटी पे आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके चलने वाले हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम पे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट निभाते हैं। और उन ट्रिपल सी एग्जाम्स में जो आपका एग्जाम 31 अगस्त से और 4 सितंबर तक चलेगा, उन एग्जाम में आने वाले साइबर सिक्योरिटी पे आधारित क्वेश्चंस हम आपको हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इन क्वेश्चन का जवाब नोट करते रहिएगा। और बेसिकली ये है कि परीक्षाओं में मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से फंसते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्प में किससे कंप्यूटर थ्रेस्ट की कैटेगरी में माना जाता है। तो डॉस अटैक होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नीचे दिए गए विकल्प में से किसमें एक व्यक्ति लगातार किसी अन्य व्यक्ति का कई लोगों के समूह द्वारा पीछा किया जाता है तो उसे स्टॉकिंग कहा जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। निम्नलिखित में से अनवांटेड मेल किसे कहते हैं। तो स्पैम को बोला जाता है अनवांटेड मेल। इसे अनचाह मेल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया था। तो 1971 में। और इस वायरस का नाम क्या था। आगे हम लोग देखते हैं दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किसके द्वारा बनाया गया था। तो बाबा थॉमस के नाम से बाबा थॉमस ने बनाया था। और इसी क्रम में भारत के सबसे पहले कंप्यूटर वायरस का नाम है द ब्रेन वायरस। द ब्रेन वायरस कंप्यूटर का पहला वायरस का नाम होता है। और भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया था। तो 19 जनवरी 1986 को बनाया गया था। विश्व के पहले कंप्यूटर वायरस का नाम होने वाला है क्रीपर। और इतिहास का अब तक सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है। तो माइडूम है। माइडूम इतिहास का अब तक सबसे बड़ा खतरनाक वायरस होता है। ये सब के सब आपके वायरस हैं। द ब्रेन वायरस है, क्रीपर वायरस है, आई लव यू वायरस भी एक नाम से होता है। तो सारे कंटेंट आपके होते हैं। आई लव यू क्या है। तो एक प्रकार का वायरस होता है। ये 4 मई 2000 को लॉन्च किया गया था। ब्रेन वायरस किसने बनाया था। तो अमजद फारूक अल्वी के द्वारा ब्रेन वायरस का निर्माण किया गया था। वायरस का फुल फॉर्म प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो डिजिटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरस्टैंडिंग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। इस क्वेश्चन को बेसिकली आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। कोड रेड एक प्रकार का है तो कंप्यूटर वायरस होता है। इसे हम लोग कंप्यूटर वायरस के नाम से भी जानते हैं। और इनमें से कौन सा साइबर सिक्योरिटी के तत्व माने जाते हैं प्यारे बच्चों। तो सब के सब होते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी होता है, ऑप्शनल सिक्योरिटी होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी होते हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी के सारे एलिमेंट माने जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में इंक्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल मुख्य रूप से डॉट डॉट को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा के लिए किया जाता है मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। इथल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में स्कैनिंग कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। सिस्टम हैकिंग में दिए गए विकल्प में से कौन सी सबसे अहम गतिविधि होती है प्यारे बच्चों। पासवर्ड क्रैक करना सबसे अहम गतिविधि माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसी राइट है। सिस्टम हैकिंग में दिए गए विकल्प में से कौन सी सबसे अहम गतिविधि होती है। तो पासवर्ड को क्रैक करना सबसे अहम गतिविधि कहलाता है। हैकर और अलग अलग प्रकार के वायरस कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा करने के लिए सिस्टम में हमेशा चालू रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, फायरवॉल को हम लोग हमेशा ऑन कर देते हैं। तो फायरवॉल क्या होता है, आने वाले अनवांछनीय जैसे आपके ईमेल होते हैं और वायरस होते हैं उनको फिल्टर करता है। ये फिल्टरिंग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध सामान्य साइबर अटैक हैं जिनका उपयोग हैकर्स उपयोगकर्ता के सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए करता है। तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सब सही है। डिस्ट्रीब्यूट डेंटल सर्विस होता है और मालवेयर और मालवेस्टिंग होता है। फिशिंग और पासवर्ड अटैक भी होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 ए ऑल द अबव सारे अटैक्स में होते हैं आपको घुसपैठ करने के लिए। तो
निम्न में से किसे मालवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं? तो मालवेयर होता है। वाईफाई सिक्योरिटी में कौन सा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें से होता है WAP, वाईफाई प्रोटोकॉल एक्सेस नंबर 2। वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो हैकिंग NG का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे के विचार या आविष्कार को चुराकर अपने फायदे के लिए उपयोग करने के संदर्भित होता है? तो ऑप्शन नंबर पूरे सही है। प्राइवेसी